दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में जिसने कभी मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टैग मांगा नहीं बल्कि खुद से कमाया, जिसकी फिल्में महज आम मसाला फिल्में नहीं बल्कि उसमें कुछ सेंसिबिलिटी भी रहती है। मेन स्ट्रीम सिनेमा में रहकर भी मीनिंगफुल सिनेमा कैसे बनाई जाती है ये बात उसने पूरे इंडस्ट्री को सिखा दी, और जिसकी फिल्मों ने भारत में सबसे पहली बार 100 करोड़ 200 करोड़ और 300 करोड़ क्लब की शुरुआत की। तो कौन है वो सुपरस्टार जिसमें इतनी सारी खूबियां हैं? तो चलिए दोस्तों बिना देर किए उस स्टार कम प्रोड्यूसर का नाम आपको बता देते हैं। उस स्टार का नाम है आमिर खान। वो इंसान जब स्क्रीन पर उतरता है तो लगता है जैसे स्टोरी खुद बोल रही हो। उसके नाम अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म देने का रिकॉर्ड है, जिसने दुनिया भर में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। आज हम इसी स्टार की पूरी फिल्मी जर्नी डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि उसने कितने हिट्स, कितने फ्लॉप्स और कितने ब्लॉकबस्टर्स दिए, उसका सक्सेस रेशियो कितना है, तीनों खानों की तुलना में वे ठहरते कहां हैं, और भी बहुत कुछ। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। ये वीडियो बहुत ही रोचक और जानकारी से भरपूर होने वाली है। वीडियो आप कहीं से भी मिस मत करना, और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। दोस्तों 1988 ही वो साल था जब उनकी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक रिलीज हुई थी, और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। हालांकि इसके पहले उनकी एक और फिल्म रिलीज हो चुकी थी, होली, 15 अगस्त 1984 को। यह एक आर्ट हाउस की फिल्म थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तब कोई कारनामा नहीं दिखाया था और फ्लॉप हो गई थी। उससे भी पहले वे चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर 2 फिल्में कर चुके थे, यादों की बारात और मदहोश, जो कि उनके घर की ही फिल्म थी। उनके चाचा नासिर हुसैन और पिता ताहिर हुसैन मशहूर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रह चुके हैं, और उनके चचेरे भाई मंसूर खान ने उनको पहली बार एज ए हीरो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च किया था 29 अप्रैल 1988 को फिल्म कयामत से कयामत तक से, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। इस फिल्म में उनकी हीरोइन जूही चावला थी और यह जूही चावला की भी पहली फिल्म थी। फिर उसके एक साल बाद यानी कि 21 अप्रैल 1989 को उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई, राख, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हो गई थी। फिर उसी साल 4 अगस्त 1989 को उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई। उस फिल्म का नाम था लव लव लव। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कारनामा नहीं दिखा पाई थी और फ्लॉप हो गई थी। फिर आया 1990 और इस साल आमिर खान की 1-2 नहीं बल्कि 5 फिल्में रिलीज हुई थी। इस साल की जो उनकी पहली रिलीज थी उस फिल्म का नाम है अव्वल नंबर, जो कि 11 मई 1990 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हो गई थी। उनकी जो दूसरी फिल्म थी इस साल की, उस फिल्म का नाम है तुम मेरे हो, जो कि 25 मई 1990 को रिलीज हुई थी, और यह फिल्म कमाई के मामले में महज एवरेज साबित हुई थी। लेकिन जो उनकी तीसरी फिल्म थी उस साल की, उस फिल्म का नाम है दिल, जो कि 22 जून 1990 को रिलीज हुई थी, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। इस फिल्म में उनकी हीरोइन माधुरी दीक्षित थी, जो कि उस वक्त नंबर 1 की हीरोइन थी। इस फिल्म के गाने भी तब बहुत पॉपुलर हुए थे। और जो चौथी रिलीज थी उस साल की, उस फिल्म का नाम है दीवाना मुझसा नहीं, जो कि 20 जुलाई 1990 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हो गई थी। हालांकि इस फिल्म में भी उनकी हीरोइन माधुरी दीक्षित ही थी, लेकिन फिल्म बिल्कुल ही लो बजट वाली, और फिल्म तब के मेकिंग स्टैंडर्ड से मैच भी नहीं खाता था, जिससे कि फिल्म बिल्कुल पिट गई थी। हालांकि इस फिल्म का एक गाना सारे लड़कों की कर दो शादी तब काफी पॉपुलर हुआ था। और उस साल की जो 5वीं और आखिरी रिलीज थी आमिर की, उस फिल्म का नाम है जवानी जिंदाबाद, जो कि 17 अगस्त 1990 को रिलीज हुई थी, और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। फिर आया 1991। इस साल उनकी 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी। जो पहली रिलीज थी उस फिल्म का नाम है अफसाना प्यार का, जो कि 26 अप्रैल 1991 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म बिल्कुल डिजास्टर साबित हो गई थी। और जो दूसरी रिलीज थी उस फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं। यह फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी, लेकिन इसके गाने तब काफी पॉपुलर हुए थे। फिल्म को जाने माने निर्देशक महेश भट्ट ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था, और इस फिल्म में उनकी बेटी पूजा भट्ट ने एज ए हीरोइन काम किया था। इस फिल्म में आमिर खान का पहना हुआ कैप तब काफी पॉपुलर हुआ था। फिर आया 1992। इस साल आमिर खान की 3 फिल्में रिलीज हुई थी, और जो पहली रिलीज थी उस फिल्म का नाम है दौलत की जंग, जो कि 3 जनवरी 1993 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। और जो दूसरी रिलीज थी उस फिल्म का नाम है जो जीता वही सिकंदर। यह 22 मई 1992 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर महज एवरेज साबित हुई थी। लेकिन यह फिल्म बहुत ही अच्छी बन पड़ी थी, जिसे एक बार फिर से उनके चचेरे भाई मंसूर खान ने ही डायरेक्ट किया था। इस फिल्म का एक गाना पहला नशा पहला खुमार तब एक आइकॉनिक सॉन्ग बन पड़ा था।
उस साल की उनकी तीसरी और आखिरी जो रिलीज थी उस फिल्म का नाम है इसी का नाम जिंदगी, जो कि 22 मई 1992 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हो गई थी। फिर आया 1993। इस साल आमिर खान की 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी और जो पहली रिलीज थी उस फिल्म का नाम है परंपरा, जो कि 14 मई 1993 को रिलीज हुई थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हो गई थी। जबकि यह फिल्म यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी थी और इस फिल्म में सुनील दत्त, विनोद खन्ना और सैफ अली खान जैसे सेलेबल स्टार थे। फिर भी यह फिल्म तब नहीं चली थी। फिर उसी साल आमिर खान की एक और फिल्म रिलीज हुई थी, हम हैं रानी प्यार के, जिसे एक बार फिर से महेश भट्ट कैंप ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी, लेकिन इस फिल्म के गाने और स्टोरी लाजवाब थे। इस फिल्म का एक गाना घूंघट की आड़ से दिलबर का आज भी छोटे शहरों और कस्बों में खूब बजता है। वो दौर ही म्यूजिकली हिट फिल्मों का दौर था। फिल्में अब खालिस एक्शन की खांचे से हटकर रोमांटिक और कुछ लिख से हटकर बननी शुरू हो गई थी, जिसमें गाने एक से बढ़कर एक हुआ करते थे। नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद, AR रहमान, दिलीप सेन, समीर सेन और जतिन ललित, ये सब ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे जो तब एक से बढ़कर एक मेलोडियस और एक्सपेरिमेंटल गाने रचते थे, जो कि कानों में मधुर रस खोलते थे। वे गाने लोगों की जहन में आज भी रचे बसे हैं। 1994 में आमिर खान की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी और उस फिल्म का नाम है अंदाज अपना अपना। यह भी क्या खालिस कॉमेडी मूवी थी, लेकिन तब यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। तब किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि वक्त की रफ्तार के साथ साथ यह फिल्म एक कल्ट क्लासिक मूवी का दर्जा हासिल कर लेगी। यह फिल्म 4 नवंबर 1994 को रिलीज हुई थी। फिर आया 1995। इस साल आमिर की 4 फिल्में रिलीज हुई थी और जो पहली रिलीज थी उस फिल्म का नाम है बाजी, जो कि 14 अप्रैल 1994 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तब फ्लॉप कर गई थी। इस फिल्म से आमिर खान ने पहली बार एक्शन जॉनर की फिल्मों में हाथ आजमाया था, लेकिन इसमें उनको कामयाबी तब नहीं मिल पाई थी। हाँ, इस फिल्म के लिए अपनाया गया उनका लड़की वाला एक गेटअप तब काफी फेमस हुआ था। इस साल की जो दूसरी रिलीज थी उस फिल्म का नाम है आतंक ही आतंक, जो कि 4 अगस्त 1995 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म में आमिर के को स्टार थे रजनीकांत, जो कि तब हिंदी फिल्मों में काफी पॉपुलर स्टार थे और एक्शन फिल्मों के शौकीन उनकी फिल्मों को तब बड़े चाव से देखा करते थे। इस साल की जो तीसरी रिलीज थी आमिर की उस फिल्म का नाम है रंगीला, जो कि 8 सितंबर 1995 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म तब ब्लॉकबस्टर हो गई थी। यह फिल्म आमिर खान के फिल्मी करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। आमिर खान ने इस फिल्म में एक टपोरी की भूमिका निभाई थी, जो कि तब लोगों को इतना पसंद आया था कि पूछो ही मत। ऊपर से फिल्म में संगीत दिया था AR रहमान ने, जो कि तब काफी हिट हुए थे। उस साल की जो चौथी और आखिरी रिलीज थी उस फिल्म का नाम है अकेले हम अकेले तुम, जो कि एक बार फिर से उनके चचेरे भाई मंसूर खान ने डायरेक्ट किया था, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। फिर आया साल 1996 और इस साल आमिर खान ने वो दिया जिसका वे काफी सालों से इंतजार कर रहे थे। इस साल रिलीज हुई उनकी एक फिल्म राजा हिंदुस्तानी ने तब बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। इस फिल्म का भी USP इसके गाने ही थे। फिल्म में म्यूजिक दिया था नदीम श्रवण ने और फिल्म को बेस्ट फिल्म के साथ साथ बेस्ट म्यूजिक का भी अवार्ड मिला था। इस फिल्म ने आमिर खान को तब सुपर स्टार बना दिया था। यह फिल्म 11 नवंबर 1996 को रिलीज हुई थी और यह उस साल की आमिर की एकमात्र रिलीज थी। फिर आया 1997। इस साल भी आमिर खान की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी और उस फिल्म का नाम है इश्क, जो कि 28 नवंबर 1996 को रिलीज हुई थी। यह भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो गई थी। इस फिल्म में आमिर खान के साथ अजय देवगन, जूही चावला और काजोल ने काम किया था। 1998 में आमिर की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी और उस फिल्म का नाम था गुलाम और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इस फिल्म में आमिर खान ने एक गाना भी गाया था जो कि उस वक्त काफी पॉपुलर हुआ था, आती क्या खंडाला, याद आया कुछ। गुलाम 19 जून 1998 को रिलीज हुई थी। 1999 में आमिर की 3 फिल्में रिलीज हुई थी और जो पहली रिलीज थी उस फिल्म का नाम है सरफरोश, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म में आमिर द्वारा निभाया गया एक कैरेक्टर ACP राठौर तब काफी पॉपुलर हुआ था। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह ने विलेन का रोल प्ले किया था। फिल्म का एक गाना होश वालों को खबर क्या तब काफी पॉपुलर हुआ था। उस दौर के फिल्मों में गीतों और गजलों का भी काफी चलन हुआ करता था, जिसे पंकज उधास, गुलाम अली और जगजीत सिंह जैसे काबिल सिंगर गाते थे और वे हिट भी होते थे। उस साल की जो दूसरी रिलीज थी उस फिल्म का नाम है मन, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। यह फिल्म 6 जुलाई 1999 को रिलीज हुई थी और जो तीसरी और आखिरी रिलीज थी उस साल की उस फिल्म का नाम है अर्थ 1947,
जो कि बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हो गई थी। यह फिल्म थोड़ी लीक से हटकर थी, जिसमें हिंदुस्तान के बंटवारे की समय की कहानी को बड़े ही शालीन तरीके से दिखाया गया था। इस फिल्म ने तब कई अवार्ड्स जीते थे। यह 10 सितंबर 1999 को रिलीज हुई थी। फिर आया साल 2000। इस साल भी आमिर की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई और उस फिल्म का नाम है मेला, जिसमें उनके छोटे भाई फैसल खान ने भी एज ए हीरो डेब्यू किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तब बुरी तरीके से पिट गई थी। यह 7 जनवरी 2000 को रिलीज हुई थी। फिर आया साल 2001। इस साल उनकी एक और यादगार फिल्म रिलीज हुई थी, लगान, जो कि भारत में तो सिर्फ हिट रही थी, लेकिन वर्ल्ड वाइड इसने कमाई के मामले में इतिहास रच दिया था। इस फिल्म ने तब फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड से कई अवार्ड्स जीते थे। इसी फिल्म से आमिर खान पहली बार प्रोड्यूसर बने थे और आमिर खान फिल्म्स की स्थापना की थी। 2001 में आमिर खान की एक और फिल्म रिलीज हुई थी और उस फिल्म का नाम है दिल चाहता है। अगेन एक क्लास की फिल्म, जो कि 10 अगस्त 2001 को रिलीज हुई थी। फिल्म को फरहान अख्तर ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और महज एवरेज बनकर रह गई थी। फिर आमिर खान ने 4 साल का एक लंबा ब्रेक ले लिया फिल्मों से। अब वे काफी चूजी हो गए थे फिल्म साइन करने के मामले में और काफी सोच समझकर सिर्फ सिलेक्टेड फिल्म ही साइन किया करते थे। 2001 के बाद जो उनकी फिल्म रिलीज हुई वो थी मंगल पांडे, जो कि 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। फिर आया 2006 और यहां से आमिर खान के अच्छे दिन शुरू हो चुके थे। इस साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी। जो पहले रिलीज थी उस फिल्म का नाम है रंग दे बसंती, जो कि 26 जनवरी 2006 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई थी। और जो दूसरी रिलीज थी उस साल की, उस फिल्म का नाम है फना। यह फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। यशराज बैनर की फिल्म में आमिर खान ने तब एक आतंकी का रोल प्ले किया था। फिर आया 2007। इस साल भी आमिर खान ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया था। इस साल उनकी एक और यादगार फिल्म रिलीज हुई थी, तारे जमीन पर, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। यह भी अपने आप में एक क्लास की मूवी थी, जो कि 21 दिसंबर 2007 को रिलीज हुई थी। 2008 में फिर से आमिर ने एक बार इतिहास रच दिया था। इस साल उनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी गजनी, जिसने कि देश में पहली बार 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया था और इसके बाद से ही 100 करोड़ कमाना सुपर हिट फिल्मों के लिए लगभग एक बेंचमार्क सा बन गया था और बाद में तो 100 करोड़ क्लब वाली हिट फिल्मों की एक कैटेगरी ही बन गई। फिर उसके अगले ही साल एक और क्रिटिकली एक्लेम्ड और कॉमर्शियली सक्सेसफुल आमिर खान स्टाइल फिल्म रिलीज हुई थी और उस फिल्म का नाम है 3 इडियट्स, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। 2010 में आमिर की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई। फिर 2011 में सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई, धोबी घाट, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज साबित हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था किरण राव ने, जो कि तब उनकी पत्नी हुआ करती थी और उनकी प्रोडक्शन हाउस की पार्टनर भी। फिर उसके अगले साल 2012 में उनकी सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई, तलाश, जो कि बॉक्स ऑफिस पर महज सेमी हिट साबित हुई थी। 2013 में आमिर खान ने एक बार फिर से धमाका कर दिया। इस साल उन्होंने फिर से एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म दे दी थी। उस फिल्म का नाम है धूम 3, जिसे एक बार फिर से यशराज बैनर ने उनके लिए यह फिल्म बनाई थी। अब आमिर खान अपने करियर के पीक पर थे। 2014 में भी आमिर खान ने एक बार फिर से धमाका कर दिया। इस साल उन्होंने एक बार फिर से ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म दे डाली और उस फिल्म का नाम है पीके। फिल्म को डायरेक्ट किया था 3 इडियट वाले राजकुमार हिरानी ने। 2015 में आमिर की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन 2016 में आमिर ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। इस साल उनकी एक और यादगार फिल्म रिलीज हुई, दंगल, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। यह अपने आप में एक क्लास की फिल्म है, जो कि आमिर खान की क्रिएटिव एबिलिटी को भी दर्शाती है। 2013 से 2016 तक आमिर खान ने लगातार 3 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म दिए, लेकिन 2017 से उनका डाउनफॉल होना शुरू हो गया था। 2017 में उनकी एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, सीक्रेट सुपरस्टार, जो कि बॉक्स ऑफिस पर महज एवरेज साबित हुई थी। यह भी आमिर खान की होम प्रोडक्शन की ही फिल्म थी। फिर 2018 में उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा। इस साल उनकी एक बहुत बड़ी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फ्लॉप हो गई, जबकि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था यशराज फिल्म्स ने। आमिर खान का स्टार पावर अब डाउन हो चुका था, जिसके बाद उन्होंने फिर से 3 साल का ब्रेक ले लिया। फिर जो उनकी अगली फिल्म आई वो आई 2022 में, लाल सिंह चड्ढा, जो कि 11 अगस्त 2022 को रिलीज हुई थी। लेकिन इस फिल्म का भी हश्र बहुत बुरा साबित हुआ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल डिजास्टर साबित हो गई। फिर उसके बाद 3 साल तक आमिर खान की कोई फिल्म रिलीज ही नहीं हुई और जो अब तक की उनके आखिरी रिलीज है वो भी उनके होम प्रोडक्शन की। उस फिल्म का नाम है सितारे जमीन पर, जो कि 2025 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो गई थी। इस फिल्म में भी आमिर ने तारे जमीन पर की ही तरह एक बार फिर से मेंटोर का रोल प्ले किया था।
तो दोस्तों ये रही आमिर खान की टोटल फिल्मों की लिस्ट। अब आते हैं निष्कर्ष पर, यानी कि फाइनल कंक्लूजन पर। तो आमिर खान ने अब तक कुल 45 फिल्मों में काम किया, जिसमें उन्होंने लीड रोल प्ले किया है, और इन 45 फिल्मों में से 25 फिल्में सफल रही थी। तो इस हिसाब से उनका सक्सेस रेशियो ठहरता है 55.55, यानी कि 56, जो कि सलमान खान से तो ज्यादा है मगर शाहरुख खान से कम। सलमान खान का सक्सेस रेशियो 49% है, जबकि शाहरुख खान का 68% है। अब अगर आमिर की टोटल सक्सेसफुल फिल्मों का ब्रेकअप करें तो उनमें से 5 फिल्में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, 4 फिल्में ब्लॉकबस्टर, 3 फिल्में सुपरहिट, 5 फिल्में हिट, 3 फिल्में सेमी हिट और 5 फिल्में एवरेज रही थी। अब अगर उनकी अनसक्सेसफुल फिल्मों की बात करें तो यह संख्या है 20, जिसमें से 1 फिल्म बिलो एवरेज, 10 फिल्में फ्लॉप और 9 फिल्में डिजास्टर रही थी। तो दोस्तों ये थी आमिर खान की टोटल फिल्मों की कंप्लीट जानकारी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आप ऐसी जानकारी और किन किन स्टार्स के बारे में चाहते हैं, वो भी हमें जरूर लिखें। और हाँ, जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे अभी के अभी जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारियों से भरपूर रिसर्च बेस्ड वीडियो लाते ही रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।